बच्चा नहीं है तो 5 गो में से एगो बच्चा को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। एको गो बच्चा पढ़ के अगर आगे निकल गया तो पूरा परिवार का गरीबी खत्म। नमस्कार दोस्तों, 2025 का बिहार चुनाव नजदीक है। हर बार की तरह इस बार भी नेता वादे करेंगे, जात पात के समीकरण बिठाए जाएंगे और जनता से वोट मांगा जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या बिहार को फिर से उसी पुरानी राजनीति की जरूरत है या फिर इस बार वास्तविक बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों प्रशांत किशोर को बिहार के लोगों की पहली पसंद होनी चाहिए और क्यों जन सुराज को एक मौका मिलना चाहिए। ये सिर्फ चुनाव नहीं, बिहार की नई दिशा तय करने का वक्त है। कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का नाम भारत की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो कोई पारंपरिक नेता नहीं, बल्कि एक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति बनाई, 2015 में नीतीश कुमार को दोबारा सत्ता में लौटाया और ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं को भी चुनावी जीत की पटकथा लिखी। लेकिन अब पीके खुद मैदान में है, बिना किसी पार्टी के पीछे खड़े हुए, बल्कि सीधे बिहार के जनता के साथ खड़े हैं। उन्होंने राजनीति को बदलने का बीड़ा उठाया है और यहीं से शुरुआत होती है जन सुराज अभियान की। जन सुराज जनता की भागीदारी से बना एक पार्टी है। प्रशांत किशोर ने बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों से बात की, उनकी समस्याएं जानी और उसी के आधार पर जन सुराज की नींव रखी। उन्होंने अब तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा की है और हर पंचायत, हर जिले में लोगों से पूछा है कि आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है। ये वो नेता है जो हेलीकॉप्टर से नहीं, वीआईपी कल्चर से नहीं, बल्कि सीधे जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब तक बिहार की राजनीति में सिर्फ जाति और परिवारवाद हावी रहा है। एक ही परिवार के लोग चुनाव पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। प्रशांत किशोर कोई विरासत वाले नेता नहीं है। वो बिहार के लिए सोच से काम तक का मॉडल लेकर आए हैं। पीके ये मानते हैं कि बदलाव का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि प्रणाली बदलना है। वो जन सुराज के जरिए जमीनी नेताओं को आगे लाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो गांव, पंचायत और वार्ड से जुड़कर काम करना जानते हैं। आज का फोकस 3 चीजों पर है: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज बिहार के लाखों युवा बाहर जाकर मजदूरी करते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें न नौकरी मिलती है, न शिक्षा की गुणवत्ता। जन सुराज ने हर जिले के आंकड़े इकट्ठा किए हैं और स्थानीय समस्याओं के अनुसार हल तैयार कर रहे हैं। बिना फैक्ट्स के ना कोई घोषणा और बिना योजना के ना कोई वादा। पीके मानते हैं कि हर जिले की समस्या को वहीं से सुलझाया जाए तो बिहार फिर से गौरवशाली राज्य बन सकता है। बिहार की राजनीति में महिलाओं और युवाओं को सिर्फ भीड़ की तरह इस्तेमाल किया गया है। पीके कहते हैं, अब महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं, पॉलिसी मेकर बनेगी। जन सुराज की बैठकों में 40% से ज्यादा महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। युवाओं को ट्रेनिंग देकर ग्राम स्तर पर नेता बनाने की प्रक्रिया चल रहा है। ये सिर्फ एक चुनावी अभियान नहीं, बल्कि एक लंबी सामाजिक सुधार है। अब तक बिहार की राजनीति जातियों के आधार पर चलती रही है। हर नेता एक जाति का मसीहा बनता है और वोट ले जाता है। पीके खुलकर कहते हैं कि अब जाति नहीं, काम की राजनीति होगी। जन सुराज में उम्मीदवारों का चयन जाति से नहीं, बल्कि उनके काम और लोकप्रियता से किया जाएगा। यह एक ऐसी सोच है जो बिहार की राजनीति की जड़ों को बदल सकती है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि प्रशांत किशोर ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, उन्हें अनुभव नहीं है। लेकिन असली सवाल है, जो नेता पिछले 30 साल से सत्ता में है, उन्होंने क्या किया? पीके ने देश की सबसे बड़ी चुनावी अभियान चलाई है, अनेकों सरकार की नीतियां बनाई है और वह अब सारा अनुभव बिहार के लिए समर्पित कर रहे हैं। पीके ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला और कहा, तेजस्वी यादव ने कभी भी एक दिन भी नौकरी नहीं की, कोई आंदोलन नहीं चलाया, न ही कोई प्रशासनिक अनुभव है। सिर्फ इसलिए कि वे लालू जी के बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के हकदार नहीं हो जाते। उन्होंने बिहार की युवाओं से अपील करते हुए कहा, क्या आपका सपना सिर्फ इतना है कि किसी का बेटा या किसी का भतीजा आप पर राज करे? नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा गया है, लेकिन पीके बार बार सवाल करते हैं, अगर नीतीश जी इतने ही सफल रहे तो बिहार में आज भी सबसे ज्यादा लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? पीके का ये भी कहना है कि अगर किसी नेता ने 20 साल सरकार चलाई और फिर भी प्रदेश का युवा बाहर जा रहा है तो उसे नेता नहीं, असफल प्रशासक कहा जाएगा। पीके ने लालू यादव के राज को
बार बार जंगल राज कहा और कहा बिहार ने 90 के दशक में जिस डर और अपराध की राजनीति को देखा है वो आज फिर से वापस नहीं चाहता। गरीबी, अपराध और भ्रष्टाचार को गरीबों का मसीहा कहकर जायज ठहराना जनता का अपमान है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मैंने खुद 2014 में नरेंद्र मोदी को जिताने में भूमिका निभाई थी, लेकिन अब मैं उनसे पूछता हूँ क्या बिहार को उन्होंने वह सम्मान दिया जो उन्हें देना चाहिए था। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप फिर उन्हीं चेहरों को वोट देंगे जो सालों से वादा कर रहे हैं लेकिन नतीजा शून्य है, या इस बार वोट देंगे उस इंसान को जो जनता की बात सुनता है, जो जमीन से जुड़कर नेतृत्व करता है, जो जात पात, लालच और परिवारवाद की राजनीति को खुली चुनौती देता है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाइए।